मेरे पीछे आप जिन 2 बल्लेबाजों को देख रहे हैं, उन 2 बल्लेबाजों का भारत का इंग्लैंड के खिलाफ जो पहले टेस्ट मैच में बढ़त है, दूसरे दिन के खेल की समाप्ति के बाद 175 रनों का, उसमें बड़ा योगदान है। क्योंकि एक तरफ केएल राहुल ने जहां 86 रन की पारी खेली, वहीं जडेजा अभी भी 81 रन बना करके नाबाद हैं। और इन 2 बल्लेबाजों के साथ-साथ बाकी जितने ही बल्लेबाज रहे भारतीय टीम में, सबने इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोया। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि बेन स्टोक्स ने एक बड़ी गलती की इस टेस्ट मुकाबले में, और उस एक गलती की वजह से आखिरकार बेन स्टोक्स को अब रोना पड़ रहा है। मैदान पर ही उनकी जो है, उनका रोना निकल गया है। क्यों ऐसा हुआ है, क्या है वो कारण, वो हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। क्योंकि केएल और जडेजा ने ऐसा प्रहार किया है कि अब साफ तौर पर लग रहा है कि तीसरे दिन ही केएल जडेजा के प्रहार के बाद अब इंग्लैंड की हो जाएगी सबसे बड़ी हार। तो क्या है पूरी कहानी, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो क्रिकरोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात हो रही है भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच की। दूसरे दिन का खेल था, समाप्त हो गया है खेल, लेकिन भारत बन गया है इस समय शेर। क्यों? क्योंकि टीम इंडिया ने कर दिया है इंग्लैंड का ही आत्मा। दरअसल दूसरे दिन के खेल में जब शुरुआत हुई और जैसे ही जायसवाल को जो रूट ने आउट किया, लगा कि वाह अब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही 159 पर ही अगर देखें तो आउट होकर पवेलियन चले गए शुभमन गिल। उसके बाद एक पल को ये लगा कि भाई अब तो 159 पर 3 हो गया है। इंग्लैंड बिल्कुल खुशी से झूम उठी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। उनको अभी यही नहीं मालूम था कि अभी आने वाले बल्लेबाज कई सारे बाकी हैं। केएल राहुल तो आए ही थे, अय्यर भी बैटिंग करने के लिए आ गए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के एक पार्टनरशिप बिल्ड कर दी। उसके बाद जब अय्यर एक खराब गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेल करके आउट हुए, तो उसके बाद बैटिंग करने के लिए आए वहां पर रविंद्र जडेजा नंबर 6 पर। अब जडेजा और केएल राहुल ने मिलकर के पार्टनरशिप बनानी शुरू की। 223 पर अय्यर आउट हुए थे लंच के तुरंत बाद। उसके बाद दोनों ने बैटिंग करके हुए यहां पर देखा जाए 288 बनाए, यानी 65 रन जोड़े 5वें विकेट के लिए। और तब जब केएल राहुल आउट हो गए तो वहां से फिर 68 रन की भागीदारी जो है वो केएस भरत के साथ जडेजा ने मिलकर बनाई। और जब केएस भरत ने भी 41 रनों का योगदान दिया, जब वो भी आउट होकर चले गए, तो फिर उसके बाद 358 पर, कि वहां अगला विकेट रन आउट हो गया। लेकिन उसके बाद अंतिम तक जब 7 विकेट गिरे, तो भारत के लिए दिन का खेल खत्म होते होते जडेजा और अक्षर पटेल ने मिलकर के कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अभी तक 63 रन की साझेदारी कर दी है 117 गेंदों में, और आउट नहीं हुए। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, हुआ क्या है वो बताता हूं आपको। हुआ यह है दरअसल कि जब इंग्लैंड की टीम ने बैटिंग किया यहां पर आकर के, जब टॉस जीते थे और जब उनकी टीम शीट आई थी, तो उस टीम के अंदर में इवन उनसे पहले ही एक दिन उन्होंने जो अपनी टीम का ऐलान किया था, उस टीम में हम सब ने देखा, हमने सबने देखा कि उन्होंने सिर्फ एक पेस बॉलर मार्कवुड को रखा था। उसके अलावा कोई ऐसा बॉलर उनके पास में नहीं था जो इस विकेट के ऊपर में आकर के बॉल आगे डाल करके आउट कर सके। बेन स्टोक्स खुद को अपना दूसरा पेसर समझते हैं, लेकिन अभी तक जो भारत ने 110 ओवर का क्रिकेट खेला है, इन 110 ओवर में एक भी ओवर बेन स्टोक्स ने नहीं डाला है। 88 ओवर पूरे दिन का खेल दूसरे दिन में हुआ, 88 ओवर में एक भी ओवर बेन स्टोक्स का नजर नहीं आया। साथ ही साथ मार्कवुड ने इन 110 ओवर में से सिर्फ 13 ओवर की बॉलिंग की है। अब जरा सोचें कि कितना बड़ा बेतुका फैसला था कि जब आपके पास ऑलरेडी जो रूट जैसा स्पिनर है जिसने 24 ओवर बॉलिंग डाल दी है, जो आपका सबसे किफायती स्पिनर भी रहा है, 2 विकेट भी निकाला है, उसके सामने आपने उन स्पिनर्स को प्रेफरेंस दे दिया जो स्पिनर्स अभी अपना पहला मैच खेल रहे हैं या तो बहुत कम अनुभवी हैं। जैसे रेहान अहमद बहुत कम अनुभव है, टॉम हार्टली पहला ही मैच खेल रहा है, शतक दे दिया। 132 रन जो है इस बंदे ने दे दिया है अकेले। अगर आप देखें तो टॉम हार्टली ने 25 ओवर में, अगर देखें तो जैक लीच ने 54 दिए हैं। जैक लीच को आप रखते, जो आपके रेहान अहमद ने 23 में 105 रन दिया है, तो आपको करना कुछ नहीं था। आपको करना था कि जो रूट को ही, जब आपको 24 ओवर कराना ही था, एक मेन स्पिनर की तरह यूज करना था जो रूट को, तो फिर जो रूट के साथ जैक लीच को रखते और एक और स्पिनर कोई और रख लेते और एक पेसर लेकर के आते। पेसर हो सकता था कि आपके लिए ऑली रॉबिन्सन हो जाता, यहां पर हो सकता है कि जेम्स एंडरसन हो जाते, या अगर ओली रॉबिन्सन अगर होते तो कम से कम वो कोशिश तो करते एक बॉल डालने के लिए। सबसे बड़ी गलती जो बेन स्टोक्स ने इस मैच में किया पता है क्या है? वो सबसे बड़ी गलती बेन स्टोक्स ने क्या कर दिया, वो गलती ये किया कि पहले तो एक पेसर चुना, दूसरी तरफ से खुद बॉलिंग नहीं आए, और उसके बाद वो गलती और भारी पड़ गई कि जब दोनों छोर से सिर्फ स्पिन ऑपरेट होते रहे। चेंज क्या हुआ?
2 लेफ्ट आर्मर हैं, तो बीच में जो रूट आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। जबकि चेंज ये करना चाहिए था बेन स्टोक्स को कि उनको एक तरफ से स्पिनर को रखना चाहिए था, अपना मेन स्पिनर को, एक तरफ से पेसर को रखते, ताकि बल्लेबाज को एक ही पेस के खिलाफ में अपने को सेट होने का मौका ना देता, ना मिलता। लेकिन बेन स्टोक्स ने क्या किया, एक तो एक पेसर खिलाया, ऊपर से उल्टा दूसरी गलती कर बैठे वहां पर कि एक पेसर के अलावा जो है अपने आप को लगाया नहीं बॉलिंग में, और सिर्फ 3 स्पिनर्स, क्या 4 स्पिनर्स, टॉम हार्टले, रेहान अहमद, जो रूट और आपके जैक लीच, ये चारों ही स्पिनर पूरे दिन भर ऑपरेट करते रह गए। अब सोचें कि आज 88 ओवर में 11 ओवर जो है वो मात्र किया है मार्कवुड ने, बाकी 77 ओवर स्पिनर ने किए हैं। सोचें जरा, 77 ओवर्स स्पिनर्स ने किए हैं, मतलब कि आपने पूरा भारतीय बैटिंग अटैक को और इन बल्लेबाजों को जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिनर्स को लगातार खेलते हैं, उनको आपने मौका दिया रन बनाने का। इसी वजह से जब दिन खत्म होने लगा तो इंग्लैंड के लिए कप्तान साहब बस आंख से आंसू नहीं निकल रहे थे, नहीं तो अंदर ही अंदर फूट फूट कर वो रो रहे थे कि इतना बनाया हुआ सालों से परंपरा, प्रतिष्ठा, ये सब बनाया हुआ सम्मान जो है चंद पल में धूमिल हो गया है। क्योंकि सारा बैच बॉल का तो पहले पोल खुल गया, बैच बॉल तो भारत ने खेला, जैस बॉल, और उसके बाद अब 5-0 से हारने का खतरा मंडराएगा। क्योंकि अगर आप इस टेस्ट मैच में पहले तो पारी की हार का खतरा बचाना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास 250 यानी 175 रन की बढ़त है, और अब जब आप खेलने आओगे तो फिर आपको पारी की हार बचाने के लिए भारत के तिकड़ी स्पिनर्स, जो बिल्कुल अनुभवी स्पिनर्स हैं, उनके खिलाफ आपको जूझना पड़ेगा। तो अब देखना ये होगा कि आगे चल करके, इस मैच में तो जो होना तो हो गया, आगे चल करके इंग्लैंड वो गलती ना करे, क्योंकि इंग्लैंड अगर गलती करेगा फिर से एक ही पेसर लेकर खेलने का ब्लंडर होगा। अगले टेस्ट मैच में आप लोग देखिएगा, याद रखिएगा इस बात को, बेन स्टोक्स अगले टेस्ट मैच में 2 पेसर कम से कम लेकर के आएगा ही आएगा, और इन 3 में से 1 स्पिनर बाहर जाएगा, क्योंकि भारत भी 3 ही स्पिनर से खेल रहा है, अश्विन, जडेजा, अक्षर। आपके पास भी 3 स्पिनर, जैकलीच, जो रूट, और एक आपका जैकलीच हो जाता, जो रूट हो जाता, और रेहान अहमद हो जाता, या आपके टॉम हार्टले में से कोई एक हो जाता। 4 स्पिनर खिला करके भारत पर दबाव बनाने चले थे, उल्टा क्या हुआ, आप ही पर दबाव आ गया। इसीलिए इस समय ये दुर्गति हो गई है इंग्लैंड की टीम के लिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि इंग्लैंड पर पारी की हार का खतरा साफ तौर पर मंडरा रहा है। अब आप लोग ये बताइए कि क्या भारत जो है वो पारी की हार दे पाएगा, और जडेजा की पारी आप लोगों को कैसी लगी? क्योंकि जडेजा की पारी में संयम भी था, एग्रेशन भी था। जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे तो जडेजा ने आकर धुनाई किया, उसके बाद जब केएल आउट हुए तो उसके बाद आराम आराम से केएस भरत के साथ पार्टनरशिप बिल्ड की। केएस भरत आउट हो गए तो अक्षर पटेल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, और अब धुनाई का काम कौन करेगा? पटेल करेंगे, बापू करेगा, और जडेजा क्या करेंगे? अपने शतक की तरफ जाएंगे, जाना भी चाहिए। 2 शतक हम ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। जायसवाल का 80 पर आउट हो गए और 86 बनाकर श्रेयस आपके केएल राहुल आउट हो गए। तो अब जडेजा का अगर शतक जब तक होगा तब तक अय्यर रन, आपके अक्षर पटेल रन बनाएंगे, उसके बाद अक्षर पटेल का 50 पूरा हो जाएगा, फिर दोनों रन बनाएंगे। समय की कमी इस टेस्ट मैच में है नहीं, तो आराम से खेलते जाइए दिन भर खेलिए। ये बात तय है, जब तक भारत ऑल आउट नहीं होगा सारी डिक्लेरेशन नहीं होने वाली। यहां पे भारत ऑल आउट ही करना पड़ेगा भारत को, इंग्लैंड को, तभी जाकर काम बनेगा। और ऐसे में भारत के पास में लीड अगर 250 के ऊपर होती है तो पारी की जीत हमें मिलने जा रही है इस टेस्ट मैच में। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं इस फैमिली में। तो अपना प्यार सपोर्ट बना रखिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से तीसरे दिन के खेल के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।